बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 2 जुलाई सन 2026 और आज हम 2 जुलाई को यूपी टेट की जो शिफ्ट 2 में यानी कि इवनिंग वाली शिफ्ट में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसे हल करेंगे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट का हमने ऑलरेडी हल करा दिया है। उम्मीद है आपने वो क्लास देखी होगी। इसको भी देखिए। जिनका 3 और 4 को पेपर है उनको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग वाली शिफ्ट और ये वाली शिफ्ट का हम तज्ज़िया कर रहे हैं तो सवालात लगभग सेम हैं, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा, यहाँ तक कि कुछ सवाल रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है कि दर्ज झेल में से फेल की सही मिसाल कौन सी है। आपसे मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा था कि इस्म की मिसाल कौन है। यहाँ पे पूछा है फेल की मिसाल क्या है, तो दौड़ना ये फेल है, यानी कि वर्ब है, क्रिया है। लफ्ज़ रोशनी का मुतज़ाद पूछा है, तो रोशनी का मुतज़ाद हो जाएगा अंधेरा। अल्लामा इकबाल की शायरी में खुदी का तसव्वुर किस चीज़ पे ज़ोर देता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल की शायरी में खुदी है ना, तो खुदी का तसव्वुर खुद एतमादी और बेदारी पर ज़ोर देता है। अगला सवाल है कि गज़ल की एक नुमायाँ ख़ुसूसियत क्या है। गज़ल की ख़ुसूसियत क्या है। पिछली शिफ्ट में मॉर्निंग के शिफ्ट में मसनवी के बारे में पूछा था, तो मसनवी में हर शेर जो होता है उसका काफ़िया अलग होता है, लेकिन गज़ल में हर एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर का अलग मतलब होता है। तो गज़ल की नुमायाँ खसूसियत ये है कि हर शेर का अलग मफ़हूम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। ज़बान की रवानी का बुनियादी फ़ायदा क्या होता है। तो ज़बान की रवानी का बुनियादी फ़ायदा ख़यालात को मौसर अंदाज में पेश करना होता है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। अगला सवाल है किनाया में अल्फाज किस अंदाज में इस्तेमाल होते हैं। पिछली शिफ्ट में मॉर्निंग की शिफ्ट में आपसे तलमी से मुतल्लिक सवाल पूछा था, तो तलमी में पुराना किस्सा तारीख़ी वाक़या होता है। किनाया में इशारों में और पोशीदा मानी होता है। बात इशारों में होती है और मानी छुपा हुआ होता है, यानी कि इशारों में और पोशीदा मानी में इशारा होता है सनत कनाया में। रवानी कलाम से इबारत में क्या खूबी पैदा होती है। ये सवाल रिपीट हुआ है। रवानी कलाम से इबारत में आसान फ़हम अंदाज हो जाता है। ऑप्शन डी दुरुस्त है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का बुनियादी फ़ायदा क्या है। तो ये सवाल भी ऐसा ही सवाल सेम मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा था। तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का बुनियादी फ़ायदा ये है कि हम मफ़हूम को सही अंदाज में पहचान पाते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त है। दुरुस्त इमला इसमें से क्या होगा। तालीम का दुरुस्त इमला यहाँ पे ये वाला देखेंगे तो दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे लाम के नीचे यहाँ पे ज़ेर है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस लिहाज से देखें तो बी और सी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन सा सही मानता है आयोग। ठीक है, मेरे ख़्याल से बी को सही मानेगा। इत्तिहाद से मुआशरे में क्या पैदा होता है। तो ताकत और हम आहंगी पैदा होती है। इत्तिहाद से एकता में बल है। सियाहत यानी जो ट्रेवलिंग होती है, जो आपका टूरिज़्म होता है, उससे इंसान को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। तो हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो नए तजर्बात और मालूमात में बड़ा फ़ायदा होता है। अगला सवाल कि सफ़रनामा निगारी में ज़्यादातर किस चीज़ को बयान किया जाता है। तो सफ़र के मुशाहिदात और तजर्बात, जो कुछ हम सफ़र में देखते हैं और जो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको सफ़रनामा निगारी में यात्रा वृत्तांत कहते हैं हिंदी में, उसमें पेश किया जाता है।
वक्त की पाबंदी इंसान की किस खूबी को ज़ाहिर करती है? तो उसकी ज़िम्मेदारी और उसके नज़्म को, ठीक है, यानी कि पंक्चुअलिटी को ज़ाहिर करती है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सर सैयद अहमद ख़ान की अदबी और तालीमी खिदमात का बुनियादी मकसद क्या था? वो इस्लाह चाहते थे, मुआशरे में जदीद तालीम हो और इस्लाह हो, ये मकसद था सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात का और अदबी खिदमात का। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। खाका निगारी में किस चीज़ को नुमायाँ किया जाता है? जब हम किसी का खाका लिखते हैं तो उस शख्स की शख्सियत और उसकी आदत को हम नुमायाँ करते हैं। जैसे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने खाका लिखा था, किनका खाका लिखा था? डिप्टी नज़ीर अहमद का। तो उसमें उनकी शख्सियत और आदत को उन्होंने नुमायाँ किया था। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि मुअस्सिर मकालमा निगारी की एक अहम ख़ुसूसियत क्या है? ये सवाल रिपीट हुआ है। तो मुअस्सिर मकालमा निगारी में क्या होता है कि फ़ितरी और बामानी अंदाज़ होता है। मुअस्सिर मुकालमा निगारी में इफ़ेक्टिव डायलॉग में फ़ितरी और बामानी अंदाज़ होता है। थोड़ा सा मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम है, इसलिए इधर उधर आपको वो ब्रश जा रहा होगा, तो उसको इग्नोर करिएगा। अगला सवाल की ज़बान में अल्फाज के मुनासिब इस्तेमाल का बुनियादी फ़ायदा क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, मफ़हूम का वाज़े होना। ज़बान में अल्फाज के मुनासिब इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि इससे मफ़हूम वाज़े होता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये मुहावरा है। इसका मतलब है तजर्बे के बाद एहतियात करता है, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, मुआशरे में रवादारी को फ़रोग़ देने का एक अहम फ़ायदा क्या है? तो समाजी हम आहंगी और एहतराम पैदा करना, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। हवा में उड़ना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होगा? बहुत खुश या बहुत मगरूर होना। कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मगरूर होता है उसको कहते हैं कि यार ये तो हवा में उड़ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब में किस लिए मशहूर हैं? तो ये नावल निगार हैं। इनका पहला नावल मिरतुल उरूस है, टोटल 7 नावल लिखे। यहाँ पे एक पैसेज है, मुख्तसर सा पैसेज है, इससे मुताल्लिक़ 2 सवाल नहीं 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलो देखो पैसेज में क्या है कि दरख्त माहौल को साफ़ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। यह हवा को आलूदगी से बचाते हैं और इंसान को ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करते हैं। शहरों में बढ़ती हुई आलूदगी की एक बड़ी वजह दरख्तों की कमी है। अगर ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं तो माहौल बेहतर और सेहतमंद हो सकता है, यानी दरख्त से हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, ये कहने का मतलब है। अब आते हैं सवालों पे। पहला सवाल है पैसेज का कि इबारत के मुताबिक शहरों में आलूदगी बढ़ने की एक बड़ी वजह क्या है? तो दरख्तों की कमी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि इबारत के मुताबिक दरख्त इंसान को क्या फराहम करते हैं? तो दरख्त इंसान को ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त है। ठीक है। इबारत के मुताबिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ज़्यादा दरख्त लगाना ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सवालिया जुमले के आखिर में कौन सी इलामत लगती है? ये भी कोई सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त होगा। उर्दू ज़बान को मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान क्यों कहा जाता है? ये सवाल भी रिपीट हुआ है सुबह वाली शिफ्ट में, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तबक़ात को जोड़ती है। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि प्रेमचंद की तहरीरों में ज़्यादातर किस मौजू की अक्कासी होती है? तो देहाती और समाजी मसाइल प्रेमचंद की नावलों में और कहानियों में देखने को मिलती हैं, यानी कि समाजी मसाइल जो ऑप्शन डी है ना वो हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल कि समाजी बराबरी कायम करने के लिए कौन सा उसूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो समाजी बराबरी कायम करने के लिए मसावी मौके, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देना ज़रूरी है। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। हुस्न तरतीब में किस चीज़ को अहमियत दी जाती है? तो हुस्न तरतीब में अहमियत दी जाती है अल्फाज और ख़यालात की मुनासिब तरतीब को। ऑप्शन डी दुरुस्त है। ठीक है। लफ्ज़ कामयाबी का मुतज़ाद क्या होगा? कामयाबी यानी कि सक्सेस, और नाकामी उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि फेलियर। तो ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम थी इसलिए बीच में हमने निशान नहीं लगा पाए, लेकिन हमने आपको बोल के बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सवालात समझ में आए होंगे। सुबह वाली शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपको हमारे टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, उससे आप इस्तिफ़ादा करिएगा। ठीक है। मिला जुला के जो पहले के PYQs हैं उनसे सवाल नहीं आ रहे हैं। यूपी टेट ने पैटर्न तो चेंज किया है लेकिन बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लें, सिर्फ सवाल को गौर से पढ़ लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसने बना दिया है। पहले फैक्ट बेस्ड होता था, पहले रिमेंबर करना होता था, रटना पड़ता था, लेकिन अब आपको रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। तो सुबह वाली शिफ्ट और ये वाली शिफ्ट दोनों अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे।